आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित विषय का अध्ययन करने वाले हैं और हम गणित विषय के अध्याय एक में बहुपद दिया हुआ है और अध्याय 1 के प्रश्नावली 3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। इसके लिए हम प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 10 ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है बहुपद 14y का घात 2 प्लस 19y माइनस 3 के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल लिखने के बाद में यहाँ पर जो बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। 14y का घात 2 प्लस 19y माइनस 3। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो -3 है या इस संख्या का इसके साथ में गुणा किया जाता है। तो गुणा करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। 14 गुणा -3 बराबर 14 तिया 42 माइनस 42। अब हमें ऐसी कोई दो संख्या का चुनाव करना है जिसका गुणा करने पर 42 मिलना चाहिए और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 19 मिलना चाहिए, प्लस 19 मिलना चाहिए। ऐसी कोई संख्या सोचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 42 जिस संख्या को गुणा करने के बाद प्राप्त होता है उसको रफ में लिख लेंगे कहीं पर। तो एक तो होता है ये 14 तिया 42 या 14 गुणा 3 होता है। दूसरा होता है 7 छक 42 और तीसरा होता है 21 दूनी 42। अब यहाँ पर क्या कहा गया था कि गुणा करने पर 42 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 19 मिलना चाहिए। तो ये जो 14 गुणा 3 है तो 14 और 3 को जोड़ने पर 19 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगा। 7 छक 42 यहाँ पर भी 42 आ रहा है गुणा करने पर, लेकिन 7 और 6 को जोड़ें या घटाएं तो भी 19 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं है। अब तीसरा संख्या को देखते हैं 21 दूनी 42। तो 21 में यदि 2 को घटा दिया जाए तो 19 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यही वो संख्या है जिसका हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर 14y का घात 2 प्लस 21 और दो संख्या था जिसको गुणा करने पर 42 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर 19 आ रहा है। तो 21 में क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा तो 19 मिलेगा। ये वाला y यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर बराबर 14y का घात 2 प्लस इस प्लस y का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये प्लस 21y हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा इसके साथ में गुणा होगा तो, और ये -3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है। ये रफ वर्क में लिखेंगे इसको यहाँ से। इसके बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए दो का जोड़ी बना लेंगे। ये अंडरलाइन कर दिया हूँ ताकि पता चल जाए किसको किसको हम ले रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं 14 लिखा है और यहाँ पर 21 लिखा है। तो 14 और 21 में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो 14 और 21 में हम देखते हैं 7 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। 7 दूनी 14 होता है और 7 तिया 21 होता है। तो हम दोनों से क्या करेंगे, 7 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से y का घात 2, यहाँ पर y है इसलिए y भी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ y बचा क्या यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचा, y का घात 2 था तो यहाँ y बचा और ये प्लस चिन्ह, और 7 तिया 21 तो यहाँ पर 3 बचा। चूँकि ये y बाहर निकल चुका है इसलिए यहाँ पर बस 3 बचेगा
और कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यदि जो चिन्ह है माइनस है तो माइनस से कॉमन निकालेंगे, प्लस है तो प्लस कॉमन निकालेंगे। अब 2y माइनस 3 दोनों संख्याओं में देखते हैं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन दिखाई दे रहा हो। अब जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तब हम वहाँ पर एक को कॉमन मानते हैं, तो एक यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। अब एक को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि y भी नहीं है, यहाँ पर y नहीं है जबकि यहाँ पर y है, इसलिए y कॉमन नहीं निकलेगा। अब बचा क्या यहाँ पर 2y माइनस, ये माइनस अब क्या हो जाएगा, माइनस चूँकि कॉमन बाहर निकाले हैं इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3। अब कोष्टक के अंदर 2y प्लस 3, यहाँ पर भी 2y प्लस 3 आ चुका है। दोनों संख्या समान होना चाहिए तभी इसको हम हल कर पाएंगे। अब यहाँ देखते हैं तो दोनों संख्या समान है, तो 2y प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7y माइनस 1 बचेगा। इस तरह से हम देखते हैं इस प्रश्न का गुणनखंड हो चुका है और यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद।